हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, बीपीएससी टीआरई 3 की जो परीक्षा है इसको रद्द करने के बाद में आप सभी की नई परीक्षा तिथि को घोषित किया गया था और जो नई परीक्षा तिथि थी इसको भी यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है और बीपीएससी की तरफ से आप सभी को नई परीक्षा तिथि देखने को मिल रही है कि अब आपका एग्जाम कब होगा। पहले बीपीएससी ने कहा था कि जो आपका एग्जाम है ये अप्रैल में होने वाला है। अब यहाँ पर आपको 5 अप्रैल के बाद में कब एग्जाम देखने को मिल सकता है, एग्जाम डेट जो आप सभी की नई परीक्षा तिथि होगी ये क्या होगी, यहाँ पर आप सभी लोग आगे देखिएगा। और बीपीएससी की तरफ से कई नए बड़े बदलाव किए गए हैं कि आप सभी को जो ये री एग्जाम होने वाला है इसमें कौन कौन से बड़े बदलाव होंगे। जो दोनों शिफ्ट की परीक्षा है इसमें क्या बदलाव होंगे, जो आप सभी के पीआरटी 6 to 8 का एग्जाम है जो आप सभी की परीक्षा 15 मार्च को हुई है, इस परीक्षा को रद्द करने के बाद में बीपीएससी के द्वारा नए बड़े बदलाव किए गए हैं। और यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि जो आप सभी की बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा है इसे स्थगित किया जा रहा है। ये परीक्षा आप सभी की 5 अप्रैल को होने वाली थी। 5 अप्रैल को आयोजित होने वाली जो अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा है इसको स्थगित किया जा रहा है। और यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि दिनांक 5/4/2024 को आयोजित होने वाली अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के संबंध में आयोग की 11वीं बैठक दिनांक 20/3/2024 में लिए गए निर्णय के आलोक में शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 3 स्थगित कर दी गई है। तो यहाँ पर आप सभी ने देखा है जो आप सभी के परीक्षा होने वाली थी यह 5 अप्रैल को होने वाली थी, यहाँ पर इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। और नई परीक्षा तिथि क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि अब आपका जो एग्जाम है लास्ट अप्रैल या आप सभी का स्टार्टिंग मई में आपका एग्जाम होने के चांसेस यहाँ पर है। तो यदि आप सभी लोग बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी कर रहे थे या टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। आप सभी का एग्जाम लास्ट अप्रैल में या मई के फर्स्ट वीक में कभी भी एग्जाम हो सकता है। और यदि बीपीएससी इस शेड्यूल को चेंज करती है तो आप सभी का मई लास्ट तक एग्जाम हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप सभी ने देखा है जो अप्रैल का एग्जाम होने वाला था यहाँ पर इसे स्थगित कर दिया गया है। अब आपका एग्जाम अप्रैल लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। जैसे ही कोई नई परीक्षा तिथि घोषित होती है बीपीएससी टीआरई 3 की, आप सभी को तुरंत ही बता दिया जाएगा कि अब आपका एग्जाम कब होने वाला है। बीपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आप सभी को अपडेट मिलती रहे। और अभी आप सभी के सामने एक क्लिप ओपन होगी तो आप सभी लोग उस क्लिप को जरूर वॉच कर लीजिएगा। जितने भी डाउट है वो सभी क्लियर हो जाएंगे। और ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। और प्रश्न पत्र लीक मामले के बाद अब बिहार लोक सेवा आयोग अब किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाह रहा है और एक बार फिर से 5 अप्रैल को होने वाली तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा को बीपीएससी ने स्थगित कर दिया है। यानी अब टीआरई 3 की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षा के लिए भी नई तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। आयोग के अध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ बैठक करके यह अहम फैसला लिया है। न्यूज 18 ने आयोग के फैसले से पहले ही जानकारी दे दी थी कि 5 अप्रैल की परीक्षा भी स्थगित होगी और ऐसे में न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। टीम की खबर पर मुहर लगी है और बीपीएससी ने टीआरई 3 एग्जाम को लेकर बड़ा फैसला लिया है। यानी 5 अप्रैल को आयोजित होने वाली माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा स्थगित कर दी गई है। आयोग के अध्यक्ष ने बैठक करके ये फैसला लिया है। कहा यह जा रहा है कि व्यवस्था को फुल प्रूफ करने के बाद ही अब परीक्षा ली जाएगी। यानी जिस प्रकार से टीआरई 3 में 1 to 5 और 6 to 8 में प्रश्न पत्र लीक का मामला सामने आया था, उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट के बाद बीपीएससी ने 1 to 5 और 6 to 8 की परीक्षा को यानी 15 मार्च को आयोजित हुई परीक्षा को रद्द कर दिया। उसी प्रकार से अब जो 5 अप्रैल को परीक्षा होने वाली थी उसको भी फिलहाल स्थगित करने का फैसला लिया है।
यानी अब बीपीएससी पूरी तैयारी में है कि व्यवस्था को कैसे अचूक करे, कैसे फुल प्रूफ करे और उसके बाद नई तिथि की घोषणा होगी। ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं उन्हें अब तैयारी करने का मौका मिल गया है और अभ्यर्थी चाह भी रहे थे कि दोनों परीक्षा जो है स्थगित हो जाए, क्योंकि जब तक व्यवस्था में सेंधमारी होती रहेगी तब तक अभ्यर्थियों की मेरिट के साथ भी खिलवाड़ होता रहेगा। जाहिर है न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई और असर हुआ और अब दोनों परीक्षा स्थगित कर दी गई है। पटना से बड़ी खबर, TRE3 पेपर लीक कांड का ये पूरा मामला है। ईओयू की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। पूछताछ में आरोपियों का दावा, पेपर लीक में बीपीएससी के अधिकारी भी शामिल हैं। अधिकारी ने पेन ड्राइव का कोड दिया। पेपर लीक के उत्तर प्रदेश से भी तार जुड़े हुए हैं। विशाल, विक्की और अभिषेक का खुलासा, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ के भी लिंक मिले हैं। इन शहरों के लोग संपर्क में थे। सिंडिकेट में यूपी के भी कई सेंटर पर शक है। ईओयू की रडार पर बीपीएससी के कई अफसर आ गए। ईओयू ने जारी कर दिया है टोल फ्री नंबर cybercell bih@nic.in, cybercell bih@nic.in पर पूरी जानकारी दी जा सकती है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमित कुमार फोन लाइन पर। अमित, ये बताइए कि इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर और क्या अहम जानकारी आ रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आरोप तमाम जो अभ्यर्थी उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, जो इस आरोप में संलिप्त हैं कि बीपीएससी के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। देखिए, बिल्कुल सुभी, ये जो खुलासा है वो कोई और नहीं बल्कि वो 3 अभियुक्त ने किया है जो रिमांड पे हैं इस समय ईओयू के पास। और ईओयू के जो अधिकारी हैं जो लगातार इस मामले का अनुसंधान कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, उन्होंने जब सख्ती से पूछताछ की, क्रॉस एग्जामिनेशन किया, तो ये बात सामने निकल करके आई कि ये जो पेपर लीक कांड जो हुआ है इसमें बीपीएससी के भी जो अधिकारी हैं वो शामिल है और उनके द्वारा ही वो उपलब्ध कराया गया था, जिससे ये क्वेश्चन पेपर का जो प्रिंट है वो निकाला गया। बिना पासवर्ड का क्वेश्चन पेपर जो है वो निकाला गया और फिर उसका प्रश्न पत्र का उत्तर तैयार करके जो अभ्यर्थी थे जिनसे सेटर ने पैसा लिया था उन्हें रटवाया जा रहा था क्वेश्चन। और जब इस बात की जानकारी ईओयू को मिली तो फिर छापेमारी दल का गठन हुआ और छापेमारी दल ने जाकर के हजारीबाग में इन लोगों को दबोचा और फिर ये पूरा मामला जो है उस समय से अनुसंधान में है। अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक विशाल कुमार चौरसिया, विक्की सिंह और अभिषेक, इन तीनों से आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है लगातार एसआईटी एक तरफ अपना अनुसंधान कर रही है और दूसरी जो अनुसंधान दल है, टीम है, वो अलग अनुसंधान कर रही है। तो जो अनुसंधान है उनके द्वारा जो पूछताछ की जा रही है टीम के द्वारा, उसी में ये बात सामने निकल कर आई है कि बीपीएससी के ही कुछ अधिकारी जो हैं वो इसमें शामिल थे और उनके द्वारा ही ये कोड बताया गया था, पेन ड्राइव का जो कोड था जिससे पेपर पहले निकाला। अमित, आपसे एक जानकारी और लेना चाहेंगे कि एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया, उस टोल फ्री नंबर पर क्या करना है? देखिए, जो टोल फ्री नंबर है, ये टोल फ्री नंबर जो है उसके संदर्भ में हम बता दें कि ये जो टोल फ्री नंबर है 06122216 और ईमेल आईडी भी एक सुबी जो है जो आपने भी बताया है, हम भी दर्शकों को बता दें कि ये जो ईमेल आईडी है cybercell bih@nic.in, तो ये टोल फ्री नंबर और ईमेल आईडी जो है वो ईओयू की तरफ से सार्वजनिक किया गया है। आम लोगों से भी अपील की गई है कि आप अगर किसी भी तरह की जानकारी मिलती है, TRE3 पेपर लीक कांड से जुड़ा हुआ जो कोई जानकारी मिलता है तो आप इस नंबर पे जरूर दें। और बताते चले कि इससे पहले भी जब बिहार में जो सिपाही बहाली घोटाला हुआ था, भर्ती घोटाला हुआ था, तो उस समय भी ये नंबर और टोल फ्री नंबर और ये ईमेल आईडी जो है वो जारी किया गया था ईओयू की तरफ से और उस समय कई अहम जानकारी जो है वो आर्थिक अपराध इकाई की टीम के हाथ आई थी। तो इस बार भी उम्मीद जो है वो आर्थिक अपराध इकाई की टीम को है कि जब ये नंबर, टोल फ्री नंबर और ईमेल आईडी जब उन्होंने जारी किया है तो आने वाले दिनों में और भी कई अहम जानकारी जो है वो एसआईटी के हाथ आएगी और टोल फ्री के जरिए जो है आर्थिक अपराध इकाई के हाथ आएगी और उसके आधार पे और भी जो नेक्सस में शामिल लोग हैं उन तक एसआईटी पहुंचेगी, ईओयू पहुंचेगी। लेकिन इसमें एक बात ये भी है सुबी कि यूपी से भी इसका कनेक्शन जो है वो जुड़ा हुआ है। प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ, वहां से इनके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से जो खुलासा किया है इन तीनों ने पूछताछ के दौरान, तो उससे ये साफ हो रहा है कि जो प्रयागराज है, वाराणसी और लखनऊ, वहां के भी जो सेंटर संचालक हैं वो भी इनके साथ मिले हुए हैं। वाकई अमित, देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर अब आगे जांच पड़ताल किस दिशा में कैसे आगे बढ़ती है। लेकिन इसी बीच बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं,
बहुत सारे लोगों के संपर्क। Thank you for watching this video.